दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, यदि आप बाइक खरीदने जा रहे हैं, कार खरीदने जा रहे हैं तो अभी मत खरीदिए। आप केवल 6 महीना साल भर रुक जाइए। 6 महीने साल भर 2 साल के बाद खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कैश में खरीद सकते हैं। यदि आप लोन पे बाइक लेने जा रहे हैं, लोन पे कार लेने जा रहे हैं, तो ऐसा गलती मत कीजिए। आप अगर 1000 2000 डेली कमाते हैं, आप शहर से 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर रहते हैं और 10 15 20 हज़ार रुपये कमाते हैं और बाइक ले रहे हैं, वो भी ईएमआई पर ले रहे हैं, तो 6 महीना साल भर के बाद ले लीजिए, 2 साल के बाद ले लीजिए, कैश ले लीजिए, क्या दिक्कत है। और हम बिजनेस आइडिया बताएंगे कौन सा बिजनेस आइडिया और क्या करना है। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर करिएगा। दोस्तों, अगर ईएमआई पर बाइक लीजिएगा और ज़रूरत नहीं है तो 3000 रुपया ईएमआई का ही जाएगा, और बाइक का प्राइस तो कम ही होने वाला है। इसलिए ऑटो ही ले लीजिए, 10 रुपया ऑटो में खर्च कर लीजिए, तो 600 रुपया मंथली पे काम हो जाएगा। 2500 रुपया तो आपका सेविंग हो रहा है ना, मंथली का, ईएमआई का। शुरू में स्टार्टिंग में आप अमीर है नहीं, और अमीर अपने आप को दिखाना चाहते हैं, तो ऐसा करेंगे तो आप अमीर बनेंगे ही नहीं। ऐसे दोस्तों के संपर्क में मत रहिए जो आपको बहका रहे हैं, आपको गुटखा खाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, पार्टी में दारू पीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो ऐसे दोस्तों के संपर्क में मत रहिए। ऐसे दोस्तों के संपर्क में रहिए जो आपको अच्छे से अच्छे बिजनेस आइडिया बताते रहें, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अपने आप के जीवन को आगे बढ़ाना जरूरी है। आप अपने आप को अगर अमीर बनाएंगे तभी आप समाज को मदद कर सकते हैं ना। दोस्त, आप खुद सोचिए, आप बाइक लीजिएगा, फिर बाइक के बाद फिर आप बोलिएगा कि हमारे पास पैसा नहीं रहता है। फैमिली को, बच्चे को पढ़ाने के लिए आपके पास पैसा कहाँ रहेगा। आप पार्ट टाइम, आपको एक जॉब करना है, पार्ट टाइम जॉब करके आप फिर लाखों रुपया करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। बाद में फिर बाइक लीजिए, कार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग तो स्टार्टिंग में ही बाइक और कार लेके फंस जाते हैं, मकान लेके फंस जाते हैं, बाद में वो लाइफ टाइम ईएमआई देते रहते हैं। कोई बाइक का ईएमआई देता है, कोई कार का ईएमआई देता है, कोई मकान का ईएमआई देता है। और ये बिजनेस हर किसी के लिए, हर गरीब के लिए है, गरीब से गरीब इंसान के लिए है। और दोस्त, यदि 10,000 15,000 20,000 कमा रहे हैं, तो आपको कोई भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो आपको प्राइवेट कंपनी जो यहाँ पर काम कर रहे हो 50,000 1 लाख रुपया पेंशन देगी। आप कमेंट करके बताइए। सरकार आपको 50,000 1 लाख रुपया पेंशन देगी, तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। दोस्त, आपके पास पैसा रहेगा तो अभी आपका बुढ़ापा सिक्योर रहेगा, और पैसा रहेगा तभी तो आप बुढ़ापे के लिए इन्वेस्ट करिएगा ना। एग्जाम्पल के लिए आपको हम बता रहे हैं कि अगर 10,000 रुपया आप इन्वेस्टमेंट करते हैं मंथली, 15% के इंटरेस्ट रेट से भी अगर पैसा मिलता है, तो 40 साल में 23 करोड़ तक मिल सकता है। 23 करोड़ अगर नहीं मिला तो 20 करोड़, 15 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़। 5 करोड़ भी मिला तो 3 लाख रुपया महीना, 2 करोड़ भी मिला तो 1 लाख रुपया महीना। और ये सरकार का पैसा तो है नहीं कि आपके जाने के बाद बंद हो जाएगा, ये तो आपके बच्चे को ही मिलेगा, बच्चे के बच्चे को ही मिलता रहेगा, क्योंकि ये तो बैंक में रख दिया, इंटरेस्ट मिल रहा है ना। आप खुद कमेंट करके बताइए कि कौन सी सरकार मजदूरों को 1 लाख रुपया पेंशन देती है। आप खुद सजग रहिएगा, कुछ पार्ट टाइम काम कर लीजिएगा तो आप कुछ ज़्यादा कमा सकते हैं। और बाइक में 1 लाख 1.5 लाख जो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आप 20-25 हज़ार का बिजनेस कर लीजिए, 10,000 का बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। बाइक का पैसा रखे रहिए इमरजेंसी के लिए। 30-40 हज़ार रुपया जो आप जमा करके आप ईएमआई पर लेने जा रहे हैं, तो 10,000 का बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। और होलसेल मार्केट से, आप दिल्ली में हैं तो सदर मार्केट से ले सकते हैं। होलसेल मार्केट से कोई भी आइटम ले लीजिए। और एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि एक लेडीज आइटम ले लीजिए। लेडीज आइटम आपको कहाँ बेचना है बता रहे हैं, जो वहाँ पर लेडीज के दुकानें ज़्यादा होती हैं वहाँ पे बेचिए, और जो दुकान कम चल रहा है वहाँ पे बात करिए। तो 50-100 रुपया डेली का वो लेंगे और आप उनके सामने बेच सकते हैं अपना सामान। तो लेडीज सामान लेके फिर लेडीज़ का जहाँ पे दुकानें ज़्यादा होती हैं वहाँ पर बेचिएगा, तो चूंकि लेडीज़ का मूवमेंट ज़्यादा होता है तो बिक्री भी ज़्यादा होगा ना।
एक आइटम पर अगर 20 रुपया भी रखते हैं और 100 आइटम बिक गया तो 2,000 रुपया डेली का, 60,000 रुपया महीना। तो 40, 50, 60 हज़ार रुपया आप आराम से कमा सकते हैं। और आइटम क्या खरीदे वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप खरीद सकते हैं। या लेडीज़ पर्स ले लीजिए, 40, 50 के 60 के रेंज में लेडीज़ पर्स मिलेगा, उसको 99 के प्राइस टैग में बेचिए। और जो 70, 80, 100 के रेंज में मिलेगा उसको 199 के प्राइस रेट में बेच दीजिए। तो 20 से 30 रुपया नेट प्रॉफिट तो आपको मिल ही जाएगा। और 45 से 50 हज़ार रुपया आपका नेट इनकम, साइड इनकम हो जाएगा। तो साइड इनकम से फिर अपना 6 महीने बाद बाइक ले लीजिए अपना, कोई दिक्कत नहीं है। साल भर बाद कार ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैश लीजिए ना, क्या दिक्कत है। लेकिन आपको ये सोचना होगा कि क्या ले रहे हैं, क्या उसका फायदा क्या है। थोड़ा सा आप शर्म मिटा लिए, थोड़ा सा पैसे का मैनेजमेंट कर लिए, थोड़ा टाइम का मैनेजमेंट कर लिए, थोड़ा मनी का मैनेजमेंट कर लिए। तो मनी मैनेजमेंट करेंगे तो आप अमीर बनेंगे, सीधी सी बात है। मनी मैनेजमेंट नहीं कीजिएगा तो आप लाइफ में कभी अमीर नहीं बनिएगा, ये भी सीधी सी बात है। अमीर बनने का एक ही फार्मूला है, आपके पास पैसिव इनकम होना चाहिए, आपके पास बिजनेस के थ्रू पैसा आना चाहिए। ऐसा कोई आइटम होना चाहिए जिससे आप रेंट या ऑटोमेटिक उससे पैसा आ रहा है। काम करे या ना करे, सोए सोए आपके पास पैसा आ रहा है। यदि आप 15, 20, 25 हज़ार रुपया के लिए मजदूरी कर रहे हो और स्टार्टिंग में ही आप EMI पर बाइक ले रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए। आप बिजनेस पहले करने का कोशिश कीजिए, पार्ट टाइम भी काम कीजिए। पार्ट टाइम से जो पैसा आता है उससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं। बाकी आपको आइडिया कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।